बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। दोस्तों, आज की ये घटना आप में से बहुत से लोगों के साथ संबंधित है। जो गलती आप कभी ना कभी अपने जीवन में खुद से या अपने दोस्तों के कहने से जरूर करते हैं, लेकिन शौक को आदत बनाना बहुत ही बुरा होता है। ऐसी ही हालत इन भक्त की भी हुई। आज की ये कहानी आपके मन में श्री हनुमान जी की अनोखी छवि छोड़ेगी और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक क्रिएशन स्टोरीज। इन भक्त का नाम महेश जी है और ये पंजाब के रहने वाले हैं। आइए उनके नज़रिए से इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैंने आपका हनुमान जी का चमत्कारी धागा पहनने वाला वीडियो देखा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आज मैं आपको और सभी हनुमान जी के भक्तों को मेरी जिंदगी की एक चमत्कारी घटना बताना चाहता हूँ। मेरे और मेरे परिवार की इष्ट माँ महाकाली है और भोलेनाथ को मेरा परिवार पिता की तरह मानते हैं, लेकिन हनुमान जी की हमारे जीवन में एक अलग ही जगह है। श्री हनुमान जी के हमारे परिवार के ऊपर इतने उपकार है जो मैं पूरी जिंदगी भी उनकी सेवा करके नहीं उतार सकता। उनकी महिमा और कृपा में लिख के भी बयां नहीं कर सकता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं जिंदा भी हूँ तो सिर्फ बजरंगबली की कृपा से। मैं मेरे कॉलेज समय में बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता था। मैं कभी कभी तो दिन में पूरा पैकेट तक खत्म कर देता था। इतना ही नहीं, मेरे कपड़ों में से भी सिगरेट की स्मेल आती रहती थी। मेरे दोस्तों मुझे कहते थे कि भाई तू इतनी ज़्यादा स्मोकिंग मत कर, लेकिन मुझे इसकी बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। अब मैं नॉनवेज भी खाने लगा था। साल 2003 में मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय किसी कारण मेरी जॉब चली गई थी और मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। कई बार तो मुझे सुसाइड करने का भी विचार आया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तभी किसी ने मुझे श्री हनुमान जी के शरण में जाने का सुझाव दिया। उसने मुझे श्री हनुमान जी के व्रत शुरू करने को भी कहा, लेकिन उसमें मैं नॉनवेज नहीं खा सकता था। फिर भी मैंने मेरे मन को मक्कम करके श्री हनुमान जी के व्रत पूरे किए। मैं जब भी व्रत के दौरान स्मोकिंग करने का सोचता तो मेरे मन में श्री हनुमान जी का ख्याल आने लगता। वो दिन है और आज का दिन। श्री हनुमान जी की इतनी कृपा रही कि मेरी स्मोकिंग करने की और नॉनवेज खाने की आदत छूट गई। मुझे एक अच्छी जॉब भी मिली, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रही। पर ये तो बस हमारे बजरंगबली की कृपा की शुरुआत ही थी। अब मैं आपसे थोड़े समय पहले घटित हुआ एक चमत्कार शेयर करना चाहता हूँ। 2020 में मेरी माँ हार्ट की पुरानी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी माँ का देहांत हो गया। इस समय मेरे बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर रहने आए थे। लॉकडाउन की वजह से बाहर से कोई रिलेटिव भी नहीं आ सके। इस दौरान पता चला कि मेरे भाई और भाभी को भी कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मेरे भाई की 3 साल की बेटी यानी कि मेरी भतीजी बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन मैंने और पापा ने भी कोरोना टेस्ट करवा लिया। उस टेस्ट में मैं पॉजिटिव आया, पर भगवान की कृपा से पापा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। ये सब तब हुआ जब हम साथ रह रहे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ घर में ही क्वारंटाइन हो गया। तब हमें पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। हमारे पड़ोसी जो खुद को बहुत ही अच्छा बताते थे और जिन्हें हम सालों से जानते थे, वो हमें ऐसे इग्नोर करने लगे जैसे हम कोई है ही नहीं। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हमें कोरोना हुआ है तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया। उस समय लोग इंसानियत बिल्कुल ही भूल चुके थे। हम सबके लिए उनका व्यवहार बिल्कुल ही बदल चुका था, जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया हो। ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग था। हमें तो अपने राशन तक की टेंशन हो गई थी। हमारे घर कोई दवाई भी देने नहीं आ रहा था, पर श्री हनुमान जी की कृपा से एक ऐसे पड़ोसी हमारी मदद के लिए आए जिनकी मेडिकल शॉप थी। हम उन्हें ठीक से नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने हमारी मुश्किल घड़ी में बहुत ही सहायता की और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, राशन के साथ और भी जरूरत की चीजें हमें लाकर दी। क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो अचानक मुझे पता चला कि मेरे भाई का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, जो कि हमारे घर से करीब 105 किलोमीटर दूर था। मेरा भाई अब कार से ही अप डाउन करने लगा। अभी उन्हें दूसरी जगह ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति के साथ हो गया। मेरा भाई जितना जल्दी हो सके उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उस आदमी के सिर में 15 टाके आए और फिर उस आदमी के परिवार वालों को भी मेरे भाई ने ही कॉल किया। वो सब मेरे भाई से बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहे थे। बड़ी बात तो ये थी कि मेरे भाई ने मुझे या परिवार में से किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे इस बारे में रात को बहुत ही लेट पता चला। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। इसमें डॉक्टर या किसी और की कुछ भी गलती नहीं थी, वो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। पुलिस वाले आए और मेरे भाई की आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले गए। बाद में मेरे बड़े भाई खुद ही उन व्यक्ति को उनके घर छोड़कर आए। अगले दिन भाई ने जब उन आदमी को कॉल किया तो उनका बर्ताव बहुत ही अलग था। उन्होंने मेरे भाई का फोन रिसीव किया और कहा कि 10 दिन बाद बात करेंगे। मेरे भाई का टेंशन बहुत ही बढ़ गया था। सबसे पहले मम्मी का देहांत हो गया, फिर कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन और अब एक्सीडेंट की वजह से उनकी नई कार डैमेज हो गई थी। कार की आरसी बुक और लाइसेंस भी पुलिस वालों के पास था। उनकी लगभग महीने से ज्यादा लीव हो चुकी थी। अब और छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था। अब इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ बजरंगबली ही हमारा सहारा थे। इसके बाद जो मंगलवार और शनिवार आया, मैंने उसमें 108 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और प्रभु से प्रार्थना की कि हमें इस संकट से बाहर निकाले। भाई को अब रोज बस से ट्रैवल करना पड़ता था।
जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, हम आपसे मिलकर सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पर जब हम उनके घर गए तो उनकी फैमिली ने फिर बात घुमाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर तो मुझे उस मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। ये सोचकर मैंने मन में श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और हनुमान जी का स्मरण करता रहा। लगभग 2 घंटे बाद वो व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर उनके दोस्त की हाजिरी में मेरे भाई को कॉम्प्रोमाइज लेटर दे दिया और वो प्रॉब्लम तुरंत सोल्व हो गई। ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हो पाया और मेरे जीवन में एक बार फिर उन्होंने बताया कि वो हमेशा मेरे साथ है और कैसी भी तकलीफ हो श्री हनुमान जी ने हमारी झोली भरने में कभी भी समय नहीं लगाया। इसीलिए तो कहते हैं दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दोस्तों आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर मंगलवार और शनिवार को ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।